जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। बीजेपी ने हरियाणा के लिए घोषित 67 कैंडिडेट की सूची में रोहतक जिले में नए चेहरों पर दांव खेला है। पार्टी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट गढ़ी सांपला किलोई पर मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है, जिस पर टीवी24 की टीम ने उनसे बातचीत की। देखिए हमारी संवाददाता रिया त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, टीवी24 देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी ने कल देर शाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 67 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। अब इस लिस्ट में कुछ खास बात देखने को आई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें करके बार बार इस बात को कह रही थी कि कहीं ना कहीं युवाओं और महिलाओं को जो है तवज्जो दी जाएगी, कुछ ऐसी ही लिस्ट भी देखने को मिली है। और गढ़ी सांपला किलोई, हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मंजू हुड्डा को जो है वहां से उम्मीदवार घोषित किया है। कितनी चुनौती मानती हैं और किस तरह से विधानसभा चुनाव को देखती है, उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मंजू जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी मेरा नमस्कार। अच्छा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया आपको, गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लगातार वहां से विधायक रही हैं और बल्कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री, कितनी चुनौती मानती हैं? देखिए, मेरे को राजनीति में जो मेरा अनुभव है या भाई मैं मेहनत जो लगातार कर रही हूँ, 2 साल का मेरा बने हुआ है कि पहले मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, फिर मैं चेयरपर्सन बनी और अभी पार्टी ने मेरे पे ये विश्वास जताया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा काम करने का तरीका या लोगों से मेरा जुड़ाव और ये सारी चीजें नोट करके मेरे को इतना बड़ा जो मेरे पद दिया है या मेरे पे इतना बड़ा भरोसा किया है, तो मेरे पास तो भाई मेरी मेहनत है और लोगों का विश्वास है, तो मैं उस पर खरी उतरूंगी। और मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है कि जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं हर मुसीबत से टक्कर लेके लड़ूंगी। अच्छा मंजू जी, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है आपका? कुछ 2 साल पहले जिस तरह से आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा निर्दलीय, और जब चेयरपर्सन चुनी गई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, किस तरह से देखती हैं? और पार्टी ने जिस तरह से लिस्ट जारी की है, तो क्या उम्मीद थी ऐसी कुछ? देखिए, मेरा जब मैं चेयरपर्सन बनी तो एक बातें होती हैं कि भाई मेरा ये था कि जो पार्टी जनता का काम करवाती है, और हम जब राजनीति में जाते हैं तो हम अपने लिए नहीं जाते, हम जनता के काम के लिए जाते हैं कि जनता का काम कहाँ हो रहा है। और भाजपा पार्टी उस चीज में 10 साल से जनता का काम करवा भी रही है और आगे भी करेगी। तो इस विश्वास के साथ भाई भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया और उन्होंने मेरे को इस चीज के लिए मोटिवेट भी किया कि कोई भी जनता का काम है। उन्होंने मेरे को किसी भी चीज के लिए कभी रुकावट नहीं की या कोई ऐसी उम्मीद मेरे से या कोई ऐसी मेरे काम में बाधा नहीं डाली कि उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आपको इनका काम करना है, इसीलिए करना है, उसका नहीं करना, इसका नहीं करना। सिर्फ ये कहा, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, चाहे ये नायब सिंह सैनी जी है, या हमारे यहाँ पे जितने भी अनुभवी नेता हैं, सभी ने मेरा इस मामले में साथ दिया कि बेटा आप मेहनत करो, लोगों के काम करवाओ, हम आपके साथ हैं। जहां भी आपको ग्रांट की जरूरत है या किसी भी सपोर्ट की जरूरत है तो हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने मेरे को दिया भी, तो मेरे को कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात थी। और रही बात टिकट मिलने की, तो मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग थी ये बात कि भाई एक मध्यम वर्ग की लड़की के लिए और पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास मेरे पे जिताया। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक ये जीती जागती पार्टी ने मिसाल दी है कि भाई अब की बार महिलाओं को भी टिकट दी है और इससे हर महिला को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होंगी वो कि भाई आप पढ़ लिख के किसी भी भाई डिपार्टमेंट में किसी भी उसमें आप आगे जा सकती हैं और अपने लोगों के बीच आके अपनी बात रख सकती है, मुद्दे रख सकती हैं, लड़ सकती हैं, लोगों के काम आ सकती है। तो ये एक चीजें एक आइडल भी होंगी सभी के लिए। अच्छा, हुड्डा का गढ़ है गढ़ी सांपला किलोई, क्या भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाएगी? क्योंकि अभी तक जो है खाता नहीं खोल पाई, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कई उम्मीदवार भी उतारे हैं वहाँ।
देखिए, मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि भाई 2 साल में मैंने जितनी भी वर्किंग की है या लोगों का मैंने काम किया है, लोगों का आशीर्वाद मेरे को मिला है या उनका विश्वास भी मैंने जीता है कि भाई अपनी बेटी को, अपनी पुत्र वधू को अपना आशीर्वाद दें, अपना विश्वास मेरे ऊपर बनाएं कि भाई जैसे पहले उनके लिए कोई भी काम आया है, कुछ भी, तो ऐसे मैं भी उनके लिए हर टाइम खड़ी रहूंगी और जहाँ भी उनको मेरी जरूरत होगी हमेशा उनके साथ रहूंगी। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए अभी तो मेरे को सारा सब कुछ भाई काम रेगुलर में मैं करवा ही रही थी, चाहे वो महिलाओं का स्वयं सहायता समूह में भी महिलाओं की लगातार मैं मदद कर रही थी। जिन घरों में शौचालय की जरूरत पड़ रही थी तो भाई मैं महिलाओं को इस चीज के लिए भी कर रही थी कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जागरूक नहीं होती हैं महिलाएं, लोगों को पता नहीं होता कि भाई सरकार अलग अलग तरीके की स्कीम चला रखी है सरकार ने, तो आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, चाहे वो मकान मरम्मत का है या नए घर का है, चाहे कोई भी फील्ड है जिसमें लोगों को फायदा होता है। तो अभी तो मेरे को उन सभी चीजों का सारा सब कुछ पता है और मैंने आगे बढ़ के लोगों की मदद भी की है। तो ऐसी चीज मेरे को आगे अब उनको डेवलपमेंट से जुड़ी कोई भी बात है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मैं उनकी हर तरीके से उनके साथ खड़ी रहूंगी, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, चाहे खेल जगत में है, चाहे कुछ भी है। मैं अपने जो मेरी विधानसभा है उसमें उनके साथ खड़ी रहूंगी और हर एरिया में उनका मतलब आगे लेके जाऊंगी हर इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वक्त मंजू हुड्डा हमारे साथ थी, जो गढ़ी सांपला किलोई से भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है और तमाम जिस तरह से हमने चर्चा की, उनका यही कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का काम करेंगी और गढ़ी सांपला किलोई की जनता के लिए हर संभव प्रयास करेंगी कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। टीवी 24 के लिए रोहतक से मैरिया त्रिपाठी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। हरियाणा का चुनावी बिगुल बज चुका है। हर योद्धा सियासी दंगल में उतर चुका है। घोषणाओं का अंबार, राजनीति आर पार। क्या बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक? सत्ता में वापसी की क्या है कांग्रेस की ट्रिक? या छोटे दलों का चलेगा मैजिक? वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी होगी किसके साथ? कौन मारेगा बाजी और कौन रह जाएगा खाली हाथ? आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। हरियाणा के सियासी दंगल का हर दांव पेच। विधानसभा चुनाव में सभी उलटफेर। सबसे विश्वसनीय चुनावी टीम के साथ चुनिए हरियाणा की अगली सरकार। देखिए हमारे साथ हरियाणा का चुनावी दंगल सिर्फ जनहितैषी पर।